हे गाइस, वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल। और आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये जो क्लास है वो है हमारी 7th क्लास। और आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसके टाइप कौन से होते हैं, उस टाइप्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमारा एग्जाम्पल है शी बाउट अ पेयर ऑफ शूज। तो ये जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है? उसने एक जूते की जोड़ी खरीदी। तो चलिए हम देखते हैं इस सेंटेंस में। ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है इसमें शी क्या है? प्रोनाउन है। इसमें बाउट क्या है? वर्ब है। ये जो शी है हमारा वो प्रोनाउन है, ये हमारा वर्ब है। और ये जो हमारा पेयर ऑफ शूज है ये है हमारा नाउन। तो अभी हमने देखा एक सेंटेंस, उसमें क्या क्या आया है? शी बाउट अ पेयर ऑफ शूज। इस सेंटेंस में शी ए प्रोनाउन है, बाउट वर्ब है, पेयर ऑफ शूज ए नाउन है। तो इस तरीके से बना है हमारा सेंटेंस। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा जो भी सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस हमारा बनता कैसे है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से बनता है। हमारे सेंटेंस में जितने भी एक जो हमारा सेंटेंस है वो एक वर्ड्स का समूह है। और ये जो वर्ड्स आते हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखिए, शी प्रोनाउन है, बाउट वर्ब है, पेयर्स ऑफ शूज नाउन है। इस तरीके से बना है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये तो हमारे ग्रामर की जस्ट अभी लिटिल एक शुरुआत है। ये जो हम ग्रामर सीखने जाते हैं या तो फिर हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो उसकी एक छोटी सी शुरुआत है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, आजकल की हम इंग्लिश तो ऐसे ही बोल लेते हैं, कहीं से सेंटेंस सुनते हैं वो बोलते हैं, याद हो जाते, किसी के मुंह से सुने तो वो भी याद हो जाते। पर रियल में ये फैक्ट है, जब भी हमें कुछ भी हमारी संकल्पना किसी के सामने रखनी हो, मतलब जैसे कि कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पर शायद हम बुक्स लिख रहे हैं, तो जहाँ पर हम बुक्स ऐसी जो प्रोफेशनल चीज़ें होती है, जो प्रोफेशनल हम काम करते हैं, वहाँ पर हम इस तरीके से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो वहाँ पर जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसका एक ग्राम्स होता है, उसके एक सेंटेंस होते हैं। वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो एक ग्रामर के माध्यम से, जिसकी की एक रचना होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये है हमारे सेंटेंस का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमें वो सेंटेंस होते हैं वो बिठाने होते हैं, इसलिए हमें ग्रामर आना जरूरी है। और हमारे ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप है। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके कितने टाइप्स है? 8 टाइप्स है। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, सिक्स्थ है हमारा प्रीपोजिशन, सेवंथ है हमारा कंजक्शन, और हमारा 8 और जो लास्ट का है वो है हमारा इंटरजेक्शन। ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप। तो चलिए हम इन्हें जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने हैं, उनमें क्या क्या आता है। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके टाइप्स है नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा या तो फिर नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप देखे, अब इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। नाउन, फर्स्ट है हमारा नाउन। जैसे कि हम जब नाउन सुनते हैं तो उसका मीनिंग्स होता है नाम। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें किसी ना किसी का तो नाम छुपा होता है। या तो फिर वो हो सकता है पीपल का नाम हो सकता है, या तो फिर थिंग या आइडिया, या तो फिर किसी प्लेस का भी नाम हो सकता है। वो सब वर्ड्स किन में आते हैं? नाउन। उनके वो जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं नाउन में। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? सर्वनाम। इसमें प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, ही, शी, ईट, यू, वी, दे। ये है हमारे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमारा थर्ड टाइप्स है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या? क्रिया। क्रिया मीन्स क्या? हम जो भी कृति करते हैं या तो फिर उस सेंटेंस में जो भी बताया जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो किया है, या तो फिर होने वाला है, या तो फिर करने वाले हैं। ये जो बताता है वो क्या होता है? वर्ब होता है उससे। और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस होता ही नहीं है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं या तो फिर आ रहे हैं, कम, गो, राइट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वर्ब में आते हैं। हमारा फोर्थ क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या है? क्रिया विशेषण। मतलब इसका मीनिंग क्या है
क्रिया विशेषण, इसमें ही छुपा है पूरा का पूरा। जो हम क्रिया करते हैं उसकी जो वर्ड्स विशेषता बताता है उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स क्या है, विशेषण है। ये विशेषण उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं या तो फिर बुराइयाँ कर रहे हैं, जो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी की तारीफ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो जो पूरे के पूरे वर्ड्स होते हैं वो आते हैं एडजेक्टिव्स में। और नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, जैसे कि संबंध सूचक, इसमें क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट है कंजक्शन, समुच्चय बोधक, जैसे कि हमारे दो वाक्य हो या तो फिर दो शब्द हो, उन्हें जोड़ने के लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। और हमारा जो और हमारा लास्ट का टाइप्स कौन सा है, एक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स क्या, विस्मयादि बोधक, जैसे कि एक्सप्रेशन, हमें किसी के एक्सप्रेशन, जैसे कि हमें कुछ दिख गया तो हम बोलते आउच, ओ या, इस तरीके के जब हम हमारे मुंह से जब वर्ड्स निकलते हैं वो किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। तो चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में के जो टाइप्स थे हमारे 8, उसमें के हम एक एक करके धीरे धीरे उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारा फर्स्ट है नाउन। नाउन की हमारी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और पर्सन। इसका मतलब क्या है, नाउन में कौन से शब्द आते हैं, थिंग, आइडिया, प्लेस और पर्सन। इस तरीके के वर्ड्स जो आते हैं वो नाउन्स में आते हैं। तो हम इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, होम, ऑफिस, टाउन, अमेरिका, इंडिया, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं वो जो भी नाउन्स हैं वो प्लेस में आते हैं। जब और थिंग में कौन से वर्ड्स आते हैं या तो फिर कौन से नाम आते हैं, टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग और मंकी, इस तरीके के जो भी नाम हैं वो आते हैं थिंग्स में। और पर्सन में कौन से नाम आ सकते हैं, किसी भी मैन का या तो फिर वुमन या तो फिर टीचर, किसी के भी नाम आ सकते हैं। और आइडिया में क्या आता है, जस्टिस। ये हो गए हमारे नाउन के एग्जाम्पल, वर्ड्स जो हमने वर्ड्स में बताए। पर अब हम सेंटेंस में देखते हैं, जब हम सेंटेंस में कोई नाम आए तो किस तरीके से पहचाना जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको ये 4 जो प्लेस, थिंग, पर्सन, आइडिया, इसके जो वर्ड्स है वो यहाँ पर लिख दिए है ताकि आपको भी पता चले जब सेंटेंस में नाउन आता है वो किस तरीके से आता होगा। तो चलिए अब हम आगे सेंटेंस देखते हैं। आप देख सकते हैं नाउन के मैंने कुछ सेंटेंस के थ्रू एग्जाम्पल लिखे हैं और इन सेंटेंस में हमें ये पहचानना है कि नाउन कौन सा है। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। इसमें हमारा सेंटेंस, उसमें हमारा नाउन कौन सा है, ये जो सन है ये है हमारा नाउन। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, डू यू लाइव इन इंडिया, क्या आप भारत में रहते हैं। इसमें हमारा नाउन कौन सा है, आप समझने की कोशिश करिए। नाउन, ये इंडिया जो है ये है हमारा नाउन। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, ही कैन नॉट प्ले द गिटार। इस सेंटेंस में हमारा जो ये नाउन है वो कौन सा है, गिटार। और हमारा फोर्थ सेंटेंस है, माई मदर वर्क्स इन अ स्कूल, मेरी माँ एक स्कूल में काम करती है। इस सेंटेंस में हमारा जो ये नाउन है वो कौन सा है, मदर। सन, इंडिया, गिटार और मदर, ये जो हमारे 4 एग्जाम्पल थे इनमें के ये नाउन है। सेकेंड है हमारा प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। Pronouns are words like I, he, she, it, you, we, they, that are used in a similar way to nouns. इसका मतलब है हम प्रोनाउंस में I, he, she, it, you, we, they यूज़ कर सकते हैं। वो भी कहाँ पर, हम जो नाउन लेते हैं उसके नाउन की जगह पर भी हम ये जो वर्ड्स ये जो हमारे प्रोनाउंस है वो हम सिमिलर वे से वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस एग्जाम्पल में कौन से प्रोनाउंस आए हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह स्कूल हर दिन जाता है। इसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या है, ही है। और जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन अ स्टेज, वह एक मंच पर गाना गा रही है। तो इस सेंटेंस में हमारा ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, शी। थर्ड हमारा सेंटेंस है, आई एम स्विमिंग इन दी रिवर, मैं नदी में तैर रहा हूँ। इस सेंटेंस में हमारा ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा है,
आई। और हमारा फोर्थ सेंटेंस है आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट। इस सेंटेंस में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस सेंटेंस में हमारा जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? आई। ये जो हमने 4 एग्जाम्पल देखे उसके माध्यम से हमें प्रोनाउंस समझ में आ गए। प्रोनाउंस समझना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि प्रोनाउंस कुछ ही होते हैं 7 या तो फिर 8। आज हमने 4 एग्जाम्पल देखे, उसके माध्यम से हमने प्रोनाउंस समझने की भी कोशिश की। टाइप है हमारा वर्ब। अब हम वर्ब देखते हैं। स्पीच का थर्ड टाइप है वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? एक्शन मीन्स क्रिया, फीलिंग मीन्स हमारी भावना और एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। ये जो हमारे एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस, इन्हें दर्शाने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब। इसका मतलब वर्ब मतलब हम जो भी क्रिया करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। अब हम कुछ वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक टू ड्रॉ पिक्चर। मुझे चित्र बनाना पसंद है। इसमें कौन सी कृति किए गए हैं? पसंद। क्या है? मुझे चित्र बनाना पसंद है। तो ये जो लाइक है ये इसमें वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वी लाइव इन इंडिया। हम भारत में रहते हैं। हम भारत में क्या करते हैं? रहते हैं। तो ये जो रहना है वो हमारा वर्ब है, मतलब लाइव। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो इसमें जॉब ऑफर तो है पर क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। तो ये जो हमारा एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेड है, स्वीकार की, तो ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल क्लोज दी डोर। तो इस सेंटेंस में हमारा ये जो वर्ब है वो कौन सा है? डोर है पर क्या किया है? लगाया है, क्लोज दी डोर। तो ये जो क्लोज है ये हमारा वर्ब है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप एडवर्ब। अब हमारा फोर्थ टाइप है एडवर्ब, जिसका मीनिंग है क्रिया और विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज वर्ड और अ फ्रेजेस that is used to modify or describe the meaning of a verb or an adjective। ये जो हमारी मीनिंग्स है वो हमारी क्रिया और विशेषण इन दो शब्दों में ही छुपी है, मतलब एडवर्ब। जैसे कि ये जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या हमें बताती है? ये जो हमारी क्रिया या तो फिर हमारे जो विशेषण है इनके अर्थ है, इनके अर्थ को जो संशोधित करते हैं, या तो फिर क्रिया और विशेषण इनका वर्णन करने के लिए जो शब्द या तो फिर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण या तो फिर एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के मार्क्स से देखते हैं। तो उसमें हमारे एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? उसमें एडवर्ब में कौन से वर्ड्स आते हैं? टुडे, ऑलवेज, फास्ट, क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, रियरली, डेली, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं? हमारे एडवर्ब में आते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द मूवी इज स्टार्टिंग नाउ। मूवी चालू हुई है पर कब चालू हुई है? अभी चालू हुई है, अभी। तो ये जो नाउ है हमारा ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है आवर मैगजीन्स कम डेली। हमारे जो मैगजीन्स है वो डेली आते रहते हैं। कब आते रहते हैं? डेली। तो ये हमारा जो डेली है ये क्या हुआ? हमारा एडवर्ब हुआ। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है माई सिस्टर रोड दी विलिंगली। मेरी सिस्टर ने स्वेच्छा से लिखा। किससे लिखा? स्वेच्छा से। तो ये जो स्वेच्छा है वो इस सेंटेंस में का क्या है? एडवर्ब है, विलिंगली। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है शी नेवर फर्स्ट। वह पहले नहीं है। वह पहले क्या है या तो फिर नहीं है? ये कौन सा शब्द बता रहा है हमें? नेवर। तो ये जो नेवर वर्ड्स है ये क्या है हमारा? ये जो है ये एडवर्ब है। ही इज अ फास्ट रनिंग। वह बहुत फास्ट दौड़ता है। तो ये जो फास्ट है वो है हमारा एडजेक्टिव। और हमारा नेक्स्ट मतलब सेकंड एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज अ स्ट्रांग बॉय। तो मेरा भाई कैसा है? स्ट्रांग है। तो ये जो स्ट्रांग है वो क्या है हमारा इस सेंटेंस में का? एडजेक्टिव है। थर्ड है हमारा शी इज अ ब्यूटीफुल। वह सुंदर है। वह कैसी है? सुंदर है। उसे जो दर्शाने के लिए जो वर्ड्स यूज किए गया है ब्यूटीफुल, तो ये जो हमारा ब्यूटीफुल ये वर्ड है ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। हमारा फोर्थ सेंटेंस है आई एम वेरी हैप्पी। मैं क्या हूँ? खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो हैप्पी है, हैप्पी मतलब मेरी खुशी दर्शाने के लिए यूज किया गया है। तो ये जो हमारा हैप्पी है ये हैप्पी हमारा वर्ड्स एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में का।
हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो 6 टाइप है वो कौन सा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेजेस टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप्स और इन इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। इसका हमारा मीनिंग क्या है? ये जो संबंध सूचक एक शब्द या तो फिर शब्दों का समूह, नाम या तो फिर सर्वनाम, इन्हें जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे, उस शब्द को या तो फिर उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? हम संबंध सूचक कहते हैं। जैसे कौन से वर्ड्स आते हैं? इन, एट, ऑन, ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? इसके लिए कहाँ, ये जो है हमारा प्रीपोजिशन है वेयर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी लेफ्ट अराउंड 6.40। तो इसमें जो अराउंड है ये है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है आर यू गोइंग अलोंग। इस सेंटेंस में ये जो हमारा अलोंग है ये है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अ प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द विलेज। इस सेंटेंस में ये जो अबोव वाला वर्ड्स है ये है हमारा प्रीपोजिशन। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो 7th है कंजक्शन। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टाइप है वो एक कंजक्शन। उसका मीनिंग है समुच्चय बोधक। और हमारी डेफिनेशन क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? जो अभी हम जो दो वर्ड्स कनेक्ट करेंगे या तो फिर जो दो वाक्य है उनको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। और हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एंड, सो, वाइल, अल्दो, इफ, और, एज सुन एज, वेन, नो सुन, नॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटेंसेस के माध्यम से कि वो जो वर्ड्स है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है थिंक केयरफुली बिफोर यू चूज़। इस सेंटेंस में हमारा जो ये कंजक्शन है वो क्या है? बिफोर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड एन एक्टिव सोशल लाइफ व्हेन आई वॉज एट कॉलेज। इसमें हमारा कंजक्शन कौन सा है? व्हेन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? आई स्टेड देयर अंटिल ही अराइव्ड। इसमें हमारा कंजक्शन कौन सा है? अंटिल। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? एज सुन एज द फूड अराइव्ड ही डग इन हंग्रीली। इस सेंटेंस का हमारा जो ये कंजक्शन है वो कौन सा है? एज सुन एज। हमारा जो ये नेक्स्ट और पार्ट ऑफ स्पीच का जो लास्ट टाइप है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शो स्पॉन्टेनियस फीलिंग और इमोशन। इस डेफिनेशन का हमारा मीनिंग क्या है? कि हमें हमारी फीलिंग्स किसी को बतानी है तो उस फीलिंग को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो वर्ड्स बयां किए जाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हरी, आउच, हाउ, ओ नो, यक, या, उप्स, ओ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के माध्यम से इंटरजेक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हेलो, इज़ देयर एनीबडी होम। हेलो यह हमारा इंटरजेक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ यू नीड अ ब्रेक। इस सेंटेंस का हमारा ये जो यहाँ वर्ड्स है ये है हमारा इंटरजेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाओ दैट्स टोटली अमेजिंग। इस सेंटेंस का हमारा ये जो वाओ वर्ड्स है ये हमारा इंटरजेक्शन है। और अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है हुर्रे इट्स टाइम टू गो होम। इस सेंटेंस का हमारा ये जो हुर्रे वर्ड्स है ये हमारा इंटरजेक्शन है। इस तरीके से हमने हेलो, यह, वाव और हरी ये जो 4 एग्जाम्पल के माध्यम से वर्ड्स देखे ये है हमारे इंटरजेक्शन के वर्ड्स। हे गाइस, आज हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 7 देखी। उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, उसके जो 8 टाइप है वो भी हमने देखे। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की जो वीडियो है, आज की जो ये लेक्चर है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो